दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा शिवसेना एनसीपी गठबंधन के बीच एकता नहीं है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान को आधार बनाकर कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अजित ने आपत्ति जताई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछे जाने पर गुरुवार को अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फुले का है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से न करें। महाराष्ट्र के लोगों को यह पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार ने कहा कि जब अन्य राज्यों के लोग यहाँ आते हैं तो वे अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और यह यहाँ के सभी चुनावों का इतिहास रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच बंटेंगे तो कटेंगे बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एनसीपी के नेता अजित पवार ने इस बयान से असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता इस तरह के बयानों को पसंद नहीं करती। भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाशिम में चुनाव प्रचार के दौरान बंटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने लोगों को एकजुट किया था। लोग एक रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी जी ने शिवाजी से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि इतिहास में हम जब भी बंटे कटे थे, इसलिए अब हमें एकजुट रहना होगा। सीएम योगी ने महायुति की सराहना की और कहा कि प्रदेश के विकास के लिए एक बार फिर महायुति सरकार आनी जरूर है। उन्होंने विपक्षी धड़े पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए आड़े हाथों लिया। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना, यूयूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार ने दिए रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार कहा है कि वह 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं और कितनी बार लड़ेंगे। इस बयान को उनके रिटायरमेंट के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। महाराष्ट्र में वैसे तो इसकी वजह कई थीं, लेकिन माना गया कि दलितों और मराठा वोट महाविकास अघाड़ी की ओर खिसक गए, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें काफी कम हो गईं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की अपनी पहली ही रैली में उन्हीं क्षेत्रों पर फोकस किया। पीएम मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर दलितों को बताया कि उनके हितों की रक्षा सिर्फ बीजेपी कर सकती है। तो वहीं बाला साहेब ठाकरे और अयोध्या का जिक्र कर हिंदू और मराठा वोटर्स को संदेश दिया